Good morning, student. Myself B.K. Maurya. Today we discuss about gymnosperm plant. तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में हम डिस्कस स्टार्ट कर चुके थे और इसमें आज हम बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म आर एवरग्रीन पेरिनियल ट्री होते हैं। क्या होते हैं कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो एवरग्रीन, इनको सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जनरली टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऑल जिम्नोस्पर्म आर एवरग्रीन पेरेनियल पार्ट। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं हमें कह सकते हैं कि ऑल जिम्नोस्पर्म आर एवरग्रीन पेरिनियल, इसको हम कह सकते पेरिनियल प्लांट, बहुवर्षीय होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कई वर्षों तक ये जीवित रहते हैं। तो हमें कह सकते हैं पेरिनियल प्लांट होते हैं। तो सारे जिम्नोस्पर्म एवरग्रीन पेरिनियल क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। ट्री हो सकते हैं, श्रब हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, श्रब हो सकते हैं और ट्री होते हैं। ये श्रब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं श्रब OR ट्री। ये झाड़ के रूप में या बड़े पेड़ के रूप में पाए जाते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, इसका क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया। तो जिम्नोस्पर्म जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, मुख्य रूप से 2 पार्ट में। तो यहाँ हम कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं साइकेडोफाइटा। क्या कहते हैं, साइकेडोफाइटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइकेडोफाइटा और दूसरे को कहते हैं कोनीफरोफाइटा। कोनीफरोफाइटा। ये दो भागों में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है पूरे जिम्नोस्पर्म प्लांट को। ठीक है ना, तो साइकेडोफाइटा क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जो साइकेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म होते हैं वो अनब्रांच्ड स्टेम होते हैं। इसमें स्टेम क्या होती है, स्टेम अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच स्टेम इसमें क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, मोनोजाइलिक होती है। ठीक है ना, ये कैसी होती है, मोनोजाइलिक स्टेम होती है। जाइलम सिंगल रूप में पाया जाएगा, ये मोनोजाइलिक होती हैं, मोनोजाइलिक। तो इसका मतलब क्या, स्टेम अनब्रांच्ड होती है, मोनोजाइलिक होती है। ठीक है ना। अब कंपाउंड फोलिएज, और इसमें जो लीफ पाई जाती है वो कैसी होती है, कंपाउंड होती है। इसमें जो लीफ होती है कैसी होती है, कंपाउंड।
कंपाउंड फोलिएज लीफ होती है, फोलिएज लीव्स इसमें पाई जाती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसको हम कहते हैं साइकस। क्या कहते हैं? साइकस। जो कोनिफरेल्स होते हैं, कोनिफरेल्स जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनमें स्टेम जो होती है, इनमें क्या होती है, स्टेम क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। स्टेम कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। दूसरी बात यह है कि ये पिक्नोजाइलिक स्टेम होती हैं। कैसी होती हैं? पिक्नोजाइलिक। जाइलम की जो कंडीशन होती है वो पिक्नोजाइलिक है। मॉर्फोलॉजी स्टडी नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि पिक्नोजाइलिक का मतलब जो जाइलम होते हैं वो स्कैटर्ड या सी शेप में पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं पिक्नोजाइलिक कंडीशन। तो इसमें जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक कंडीशन इसमें पाई जाती है। स्टेम ब्रांच्ड होती है, पिक्नोजाइलिक होती है। और दूसरा जो होता है, ठीक है ना, इनकी जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स वो निडिल लाइक होती हैं। कैसी होती हैं? निडिल लाइक। निडिल लाइक फोलिएज लीव होती हैं। निडिल लाइक फोलिएज लीव्स होती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है उसको हम कहते हैं पाइनस। क्या कहते हैं? पाइनस। क्या कहेंगे उसको? पाइनस। तो इसका क्या है? एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट है उनके हाइबिटाट जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। टेम्परेट रीजन में ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कहते हैं, जिनको हमेशा हम सदा बहार वन के रूप में जानते हैं। अब इनके बॉडी का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट? तो अगर हम बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ें इसका, तो हमको मिलता है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, तो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इनमें जो मेन प्लांट की बॉडी होती है, यहाँ हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में जो मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी और स्पोरोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट का मतलब 2n कंडीशन में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहा जो इनकी बॉडी होती है वो क्या होती है? 2n कंडीशन में पाई जाती हैं, विच डिफ्रेंशिएट इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनकी बॉडी जो होती है डिफ्रेंशिएट होती है, डिफ्रेंशिएट इनटू इनटू ट्रू। ट्रू मतलब सत्य। किसमें डिफ्रेंशिएट होती है? रूट, स्टेम
एंड लीव। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो होती है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट होती है। ठीक है, अगर हम अलग अलग इसकी मॉर्फोलॉजी को अगर हम पढ़ लें तो हमें देख सकते हैं कि इनकी रूट कैसी होती है। रूट, इनकी रूट कैसी होती है, ठीक है ना। तो ये जो रूट होती है जनरली टैप रूट होती है। कैसी रूट होती है? टैप रूट। इनमें जो रूट पाई जाती हैं वो ट्रैप रूट होती हैं। ठीक है ना। सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन फॉर्म माइकोराइजा। कुछ जेनरा जो होते हैं, सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन that is called mycorrhiza। या उसी को हम माइकोराइजोइड भी कह सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा, RRRHIZA। तो माइकोराइजा, कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट क्या करती हैं कि फंगल से एसोसिएट होती हैं, और उसको फंगल के एसोसिएट होने के उनकी रूट को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो पाइनस का प्लांट आता है इसके अंतर्गत। इसमें पाइनस में ये देखने को मिलता है कि उसमें माइकोराइजा पाया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें एल्गी के, जिनके रूट में एल्गी का एसोसिएशन होता है। ठीक है ना। सम जेनरा, रूट में ही हम देखेंगे सम जेनरा, कुछ ऐसे जेनरा होते हैं हैव एल्गी एसोसिएशन, एल्गी एसोसिएशन। तो कुछ में फंगल का एसोसिएशन होता है इनकी रूट में, जिसको माइकोराइजा कहते हैं, और कुछ में एल्गी का एसोसिएशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोरलाइड रूट। क्या कहते हैं? कोरलाइड रूट। जिसको हम क्या कहते हैं? कोरलाइड रूट। ये सिम्बायोसिस शो करती हैं। ठीक है ना, और ये फूड प्रिपेयरिंग में भाग लेती हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका साइकस। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? साइकस होगा। ठीक है, अब जो आते हैं हम स्टेम के बारे में। स्टेम में क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं हम। अगर हम आगे की बात कर लें तो इनमें जो स्टेम होता है, स्टेम कैसा होता है? रूट तो हो गई, रूट के बारे में डिस्कशन हो गया। स्टेम में क्या होता है? स्टेम में भी ब्रांच्ड और आर ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड। इनकी जो स्टेम होती है या ब्रांच हो सकती है या अनब्रांच। तो स्टेम हम कह सकते हैं स्टेम में बी branched or are unbranched। स्टेम क्या हो सकती है? ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। तो जो ब्रांच्ड स्टेम पाई जाती है वो पाइनस में होती है, और जो अनब्रांच्ड होती है वो साइकस में होती है। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ। अगर हम लीव्स की बात कर ले, लीव्स, ठीक है, तो लीव्स इनकी जो होती हैं वो लीव्स आर जनरली डाइमॉर्फिक होती हैं, फोलिएज लीफ होती हैं, स्केली लीव्स होती हैं।
ठीक है। तो लीव्स आर डाइमार्फिक दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। लीव्स आर जनरली डाइमार्फिक, कैसी होती हैं, डाइमार्फिक होती हैं। एक को हम कहते हैं फोलिएज लीफ, और दूसरी जो होती है डाइमार्फिक में जो एक तरह की होती है उसको हम कहते हैं फोलिएज लीफ, फोलिएज लीफ। और जो दूसरी होती है उसको हम कहते हैं स्केली लीफ, स्केल टाइप बन जाती हैं स्केली लीव्स। तो ये दो प्रकार की इनमें लीव्स पाई जाती हैं। स्मॉल ब्राउन सिंपल होती हैं, ये छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, ब्राउन होती हैं, सिंपल होती हैं, जो स्केली लीव्स होती हैं। अब साइकस में जो फोलिएज लीफ होती हैं उनमें पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं। जो साइकस की जो फोलिएज लीफ होती हैं ये पिन्नेटली क्या होती हैं कि कंपाउंड होती हैं। अब जबकि कोनीफर्स यानी निडिल लाइक उसमें क्या होते हैं कि सिपाइनस के अगर प्लांट की बात हम कर ले तो वो कोनीफर की तरह, निडिल की तरह एक सुई के आकार की होती हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि निडिल लाइक आर्टिकुलर लीव्स पाई जाती हैं। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट में सबसे वेल एडॉप्टेड जो पॉइंट होता है कि इनमें जो क्यूटिकल, इनकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स हैव थिक क्यूटिकल लेयर। इसके चारों तरफ क्या होती है, इसके लीव के चारों तरफ क्या होती है कि एक थिक क्यूटिकल लेयर पाई जाती है। क्या होती है, थिक क्यूटिकल लेयर। इनकी लेयर के चारों तरफ क्या होती है, थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। और इनमें एडॉप्टेशन ये होता है, और ये स्टोमेटा और संकन टाइप। स्टोमेटा कैसे होते हैं, संकन टाइप स्टोमेटा। क्या होते हैं, संकेन टाइप इसमें स्टोमेटा होते हैं। ये इनका एडॉप्टेशन है। ये क्या है, इसका एडॉप्टेशन। ये प्लांट ऐसे प्लेस पर ग्रो करते हैं जहाँ पर वाटर की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से वाटर कम लॉस हो ट्रांसपायरेशन के थ्रू। इसलिए इसके लीव्स के चारों तरफ जो क्यूटिकल की थिक लेयर हो जाती है, क्यूटिकल की क्या हो जाती है, थिक लेयर बन जाती है, जिससे वाटर कम लॉस हो। और स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होते हैं, इसलिए स्टोमेटा जो होते हैं इनके लीव के अंदर क्या होते हैं, धसे होते हैं, यानी पानी को कम से कम बॉडी से लॉस कर सके। तो ये इसका क्या हो जाता है, एक एडॉप्टेशन हो जाता है उस इन्वायरमेंट में, टेम्परेट रीजन के इन्वायरमेंट में क्या करने के लिए कि वो आसानी से सरवाइव कर सके। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। इन दोनों का मेन फंक्शन यही होता है, रिड्यूस वाटर लॉस। ये एडॉप्टेशन किस लिए होता है, रिड्यूस वाटर लॉस। वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है कि ये एडॉप्टेशन पाया जाता है। और ये जीरोफिटिक कैरेक्टर कहलाते हैं। ये जो थिक क्यूटिकल लेयर और संकेन स्टोमेटा, ये किस कैसे कैरेक्टर होते हैं, इन कैरेक्टर्स को हम जीरोफाइटिक कैरेक्टर कहते हैं। इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमको समझ में आया कि ये आपको इतना समझ में
आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम रिप्रोडक्शन पर स्टडी करेंगे, इसका रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो जिम्नोस्पर्म है इसके रिप्रोडक्शन पर स्टडी करेंगे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो आज के लिए इतना ही।